कहानी है जादुई कुआं। एक गांव में वीरू नाम का व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोगों की तरह वो भी किसान था। वीरू खेत में सब्जियां उगाकर बेचता था। वीरू के खेत के पास ही करण सिंह का आम का बाग था। करण सिंह के खड़ूस स्वभाव के कारण उसकी गांव में किसी से नहीं बनती थी। एक दिन वीरू कुछ आम के पौधे ले आया और उनको खेत में लगाने लगा। ये देख करण सिंह कहने लगा, लगता है आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हो। मेरा धंधा कम करने के लिए ही तुम आम लगा रहे हो ना? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर तुम्हारे खेत में आम है तो मैं आम नहीं लगा सकता? हाँ तो ऐसा भी कहाँ लिखा है कि तुम्हारे खेत में आने वाला पानी मेरे खेत से ही होकर जाएगा? और ऐसा कहकर करण सिंह ने नहर से वीरू के खेत में आने वाला पानी रोक लिया। वीरू करण सिंह के व्यवहार को जानता था, इसीलिए वो चुपचाप अपने घर चला गया। वीरू की पत्नी उससे बोली, जब आपको पता है कि आपकी उनसे बनती नहीं है तो आप क्यों उनके मुंह लगते हो? और वो तो बस मौके की तलाश में है कि आपसे लड़ाई कर ले। और हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि उनसे भिड़ सके। और अब हमारे खेत का क्या होगा? बिना पानी के सारी सब्जियां सूख जाएंगी। भगवान तुम चिंता मत करो, उसने खेत का पानी रोका है ना, मेरे हाथ तो नहीं तोड़े है ना। अब मैं खुद कुआं खोदूंगा। और वीरू कुआं खोदने के काम में लग जाता है। कुआं खोदते समय वीरू को एक सोने की मूर्ति मिट्टी में धसी हुई मिलती है। वीरू मूर्ति को ले जाकर अपनी पत्नी शोभा को दे देता है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब इस मूर्ति को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने खेत में बोरवेल करवाएंगे। शोभा बात कर ही रही होती है कि तभी वीरू को मूर्ति के पीछे पास ही के मंदिर का नाम लिखा हुआ दिखा। अरे भाग्यवान, ये तो गांव के मंदिर की मूर्ति है, हम इसे रख नहीं सकते। मैं अभी लौटा कर आता हूँ। हे भगवान, मुझे ये कैसा पति मिला है। अरे आपकी ये ईमानदारी एक दिन हम सबको ले डूबेगी। भला घर आई लक्ष्मी कोई ऐसे लौटाता है क्या? लेकिन वीरू किसी की नहीं सुनता और मूर्ति को लौटा देता है। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और वीरू भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। वीरू, तुम परिश्रमी, कर्मशील और ईमानदार हो। तुमने बड़े परिश्रम से कुआं खोदा है। मैं वरदान देता हूँ कि इस कुएं के पानी से तुम जिस भी फसल को सींचोगे उस फसल के बीज सोने के हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। वीरू खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा और सारी बात शोभा को बताई। अगले दिन वीरू ने खेत में कुछ तरबूज के बीज डाले और कुएं से पानी सींचा। अगले दिन वीरू ने देखा तो एक ही दिन में पौधे बड़े बड़े हो चुके थे और उन पर ढेर सारे तरबूज लगे हुए थे। वीरू ने तरबूज काट काट कर सोने के बीज निकाल लिए और शहर में बेच आया। धीरे धीरे वीरू अमीर हो गया और इससे करण सिंह को ईर्ष्या होने लगी। अरे ये वीरू भी ना कितना मूर्ख है, उगाया भी तो क्या तरबूज जिसमें नाखून भर का बीज होता है। लेकिन अगर मैंने आम के पेड़ों को इस जादुई कुएं के पानी से सींच दिया तो
सारी गुठलियां सोने की बन जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगा, सबसे अमीर। और रात में करण सिंह ने मोटर लगाकर कुएं का पानी निकाला और सारे आम के पेड़ों को सींच दिया। अगले दिन करण सिंह खेत पहुंचकर एक एक आम काटने लगा, लेकिन उनमें गुठली सोने की होने की बजाय सड़ गई और सारे आम खराब हो गए। उस साल उसे बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन करण सिंह समझ गया कि उसे उसकी गलती की ही सजा मिली है।